नमस्कार, मैं अनुराधा आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम यूपीएलटी, जीआईसी, जीडीसी के जीएस पेपर का प्रैक्टिस सेट 12वां लेकर आए हैं। तो इसमें आपको मिलेगा जीएस पेपर के सिलेबस में जो भी आपके पेपर लगे हुए हैं, उन सब एरिया से क्वेश्चन हम उठाने की कोशिश किए हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा और क्वेश्चनों का जो हमारा संकलन है वो पसंद भी आएगा आपको, इसलिए आप लोग अंत तक वीडियो में जुड़े रहिएगा। इसके अलावा हमने कल यूपी लोक सेवा के विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी करंट अफेयर्स पूछे गए थे, उस पे एक स्पेशल वीडियो भी लाए हुए हैं, कल का जो वीडियो है। तो जो लोग आज नए जुड़े हैं वो कल का वीडियो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और उसमें जितने भी यूपी लोक सेवा आयोग से करंट अफेयर पूछे गए हैं उस सबको हमने शामिल किया गया है और वो करंट अफेयर जो हैं वो जनवरी 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 तक के हैं। तो आप लोग एक बार जरूर जाकर उस वीडियो को विजिट करिए। बाकी हम आज के अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कोयला उत्पादक क्षेत्र और राज्य है। तो कोयला उत्पादक क्षेत्र यहाँ दिया हुआ है और इधर राज्य है कि ये कहाँ कोयला प्रोड्यूस होते हैं और किस राज्य में है। तो पहला है मावलंग, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा रानीगंज, पश्चिम बंगाल। तीसरा रामगढ़, झारखंड। चौथा है तालचेर, ओडिशा। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए केवल एक और दो, बी केवल एक, दो और तीन, सी दो, तीन और चार, डी केवल एक। तो इसको सही सुमेलित कौन सा है वो हमको देखना है। तो मावलोंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, पहला ही गलत है। ये अरुणाचल प्रदेश में ना होकर ये मेघालय में है, तो इसलिए ये पहला ही गलत है। तो ये देखते हैं। दूसरा रानीगंज है, पश्चिम बंगाल में सही है। रामगढ़ झारखंड में सही है। तालचेर उड़ीसा में है, इसलिए दो, तीन और चार सही है। तो ऑप्शन सी केवल दो, तीन और चार इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी जगहें 1816 की सुगौली संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी? पहला काठमांडू, दूसरा शिमला, तीसरा रानीखेत, चौथा नैनीताल। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए एक और दो, बी दो, तीन और चार, सी केवल तीन और चार, डी केवल एक। तो 1816 की सुगौली संधि के बारे में पूछा गया है। ये किसके बीच में हुई थी? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य हुई थी। इनका एक युद्ध हुआ था 1814 में और इसी के बाद ये सुगौली की संधि हुई थी नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। तो इसके तहत जो कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी जगहें, उनको जानते हैं। तो काठमांडू नहीं होगा, शिमला सही है, रानीखेत और नैनीताल। तो दो, तीन और चार सही उत्तर होंगे ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 3, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। दूसरा, केवल विकसित देश ही इसके दाता या डोनर हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए केवल दो, बी एक और दो दोनों, सी न तो एक न ही दो, डी केवल एक। तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा इसकी स्थापना 1991 में हुई थी, ये सही है। केवल विकसित देश ही इसके डोनर हैं, तो नहीं, ये विकासशील देश भी हैं इसमें शामिल। तो ऑप्शन ये जो 1 है ये सही होगा, केवल एक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, राष्ट्रहित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। दूसरा,
नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए केवल 2, बी 1 और 2 दोनों, सी न तो 1 न ही 2, डी केवल 1। तो पहला है कथन, राष्ट्रहित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 312 में है। इसका उल्लेख आर्टिकल 312 अगर कभी पूछ दे ऐसे वन लाइनर में भी अनुच्छेद से क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 312 में इसका उल्लेख है। तो ये सही है पहला। दूसरा, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो नहीं, तो पहला सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, केवल 1। प्रश्न नंबर 5, बेकिंग सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। दूसरा, यह अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होता है। तो बेकिंग सोडा जो है वो पहला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है, यह अग्निशामक यंत्र में प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। इसलिए 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों सही हैं, ये सही हो उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6, ऑपरेशन ओलिविया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह ओडिशा के तट पर ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तट रक्षकों की एक पहल है। दूसरा, ऑपरेशन ओलिविया अगस्त के महीने के दौरान चलाया जाता है, जो ओलिव रिडले कछुओं के घोंसले बनाने का समय होता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए केवल 2, बी 1 और 2 दोनों, सी न तो 1 न ही 2, डी केवल 1। तो ओलिव रिडले क्या है? ये कछुओं की एक प्रजाति है, ओलिव रिडले। यह ओडिशा के तट पर ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तट रक्षकों की एक पहल है, ये सही है। बाकी ऑपरेशन ओलिविया अगस्त के महीने के दौरान चलाया जाता है, जो ओलिव रिडले कछुओं के घोंसले बनाने का समय होता है। तो नहीं, पहला जो है वो सही है, इसलिए ऑप्शन डी केवल 1 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन दो बायोगैस के प्रमुख घटक हैं? पहला मीथेन, दूसरा ब्यूटेन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा कार्बन मोनोऑक्साइड। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट में क्या है? ऑप्शन ए है 1 और 3, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 और 2। तो बायोगैस के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो वो है पहला मीथेन, इसका प्रमुख घटक है, ब्यूटेन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका घटक है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, इसलिए 1 और 3 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8, अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। दूसरा, यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई है। तो अटल सुरंग के बारे में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो यह है, यह सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। तो नहीं, यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में बनाई गई है, तो ये सही है। तो दूसरा जो है केवल 2 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य। दूसरा है राज्य किस राज्य में है या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ए दाचीगाम, बी केवलादेव, सी कान्हा और डी पेरियार। ये जो नेशनल पार्क हैं वो किस स्टेट में है, किस राज्य में है, उसके आधार पे हमको सुमेलित करना है। तो दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है? तो वो है राजस्थान में। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। पेरियार कहाँ है? केरल में। तो हम देखिए, ए का 4 है, बी का 2, सी का 1 और डी का 3। तो 4 2 1 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा।
प्रश्न नंबर 10, ये भी सुमेलित ही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची पहला है परमाणु शक्ति संयंत्र और दूसरा है राज्य, किस राज्य में है, सूची 2 में। तो ए कुड़ानकूलम, बी काकरापार, सी कैगा, डी रावत भाटा। तो कुड़ानकूलम परमाणु शक्ति संयंत्र किस राज्य में है, तो वो है तमिलनाडु में। और काकरापार किस राज्य में है, तो वो है गुजरात में। कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र किस राज्य में है, तो वो कर्नाटक में है। और रावत भाटा परमाणु शक्ति संयंत्र राजस्थान में है, ये राजस्थान में है। तो इसलिए ए का 2 होगा, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। 2 4 1 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है। कारण आर, लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी, ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है, ये एकदम सही है। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती हैं, तो ये भी सही है। और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित को उनके शासन के काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर से क्वेश्चन है। पहले तो इनका शासन काल ऐसे किसी का भी दे सकता है, किसी भी शासक का, तो हमें इसका भी ध्यान रखना होगा। कभी कभी ये सिंगल में पूछ सकता है, वन लाइनर टाइप में भी। अभी यहाँ क्रोनोलॉजी में दे दिया है, या फिर ये सुमेलित में भी पूछ सकता है, तो इसलिए ऐसे प्रश्नों पे हम गौर करेंगे क्योंकि एक प्रश्न के माध्यम से इसमें 4 प्रश्न शामिल हो जाते हैं। तो पहला है बाजीराव फर्स्ट, दूसरा बालाजी बाजीराव, तीसरा बालाजी विश्वनाथ, चौथा है माधवराव फर्स्ट। तो इनकी क्रोनोलॉजी क्या है, पहले तो इनका शासनकाल देखते हैं। बाजीराव का जो है वो 1700 से 1740 तक है। बालाजी बाजीराव की 1740 से 1761 है। बालाजी विश्वनाथ की 1713 से 1720 तक है। बाकी माधवराव फर्स्ट की 1761 से 1772 है। तो इसके आधार पे हम मिलाएंगे कि सबसे पहले कौन है, तो ये है आपके बालाजी विश्वनाथ 3, फिर है बाजीराव फर्स्ट 1, तो 2-2 ऑप्शन में 3-1 3-1 दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते, इसके आधार पे तो तुरंत फाइनल हो जाता है, आप तुरंत पकड़ भी लेंगे। कमेंट भी आप लोग करिएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3-1 2-4। प्रश्न नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला सूची है जो राज्य है और दूसरा सूची उसमें राज्यसभा में कितनी सीटें हैं उसके आधार पे सुमेलित करना है। तो ए है महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी बिहार, डी तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो वो है 19। कर्नाटक में कितनी सीटें हैं, 12। बिहार में कितनी सीटें हैं, तो वो है 16 और तमिलनाडु में 18 सीट है राज्यसभा की। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, हम ऐसी ही उम्मीद करते हैं। तो ए का 3 है, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो 3 4 1 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। इसके अलावा यूपी में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो वो है 31। मान लीजिए कभी पूछ दे यूपी रिलेटेड यूपी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए उसमें, तो यूपी में अगर कितनी राज्यसभा की सीटें हैं तो आप लोग तुरंत जवाब दे देंगे कि 31 है, 31।
प्रश्न नंबर 14, नई पंबन ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। दूसरा, यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए केवल दो, बी एक और दो दोनों, सी न तो एक न ही दो, डी केवल एक। तो नई पंबन ब्रिज के बारे में क्वेश्चन है। इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। सही है। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी एक और दो दोनों सही है, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित पर विचार करें तथा उन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन। तीसरा, जल जीवन मिशन। चौथा, राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति। तो ये मिशन कब आया था? अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन। इस क्रोनोलॉजी ऑर्डर के क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो हम सबको जानेंगे इन चारों को, तभी तो इसको कर पाएंगे, नहीं तो ये हम गलत करके आ जाएंगे तुक्का के आधार पे। तो अटल मिशन कब आया था? ये आया था 25 जून 2015 को। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन कब आया? ये आया आपका 3 दिसंबर 2005 को। जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019। राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति तो 1998। तो उसके आधार पे आपको सबसे पहले ये हो जाएगा 4, फिर 2, फिर 1 और 3। 4 2 1 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। कारण आर, भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी, ए सही है किंतु आर गलत है। सी, ए गलत है किंतु आर सही है। डी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो देखते हैं कथन कारण क्या है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो ये तो आप सब लोग जानते होंगे, हम इसको बताए भी थे अपने वीडियो में, जो हमारे पॉलिटी का शॉर्ट नोट्स देखे होंगे। भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, ये भी सही है। तो ये आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं अपने। प्रश्न नंबर 17, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारत विश्व का दूसरे सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है। कारण आर, भारत में 950 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट के उपयोग करता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। बी, ए सही है किंतु आर गलत है। सी, ए गलत है किंतु आर सही है। डी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो कथन कारण से क्वेश्चन है, देखते हैं कथन क्या है। कथन ए है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल गेमिंग बाजार है, ये सही है। भारत में 950 मिलियन से ज्यादा इंटरनेट के उपयोग करता है, ये भी सही है। और ये जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18, लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये क्वेश्चन पे कल भी हमने बातचीत किया था, जो कल का हमारा वीडियो देखे होंगे, जो करंट अफेयर से रिलेटेड था, उसमें था ये क्वेश्चन, तो आपको पता होगा इसके बारे में, मैंने कल बताया था। पहला, इसे जून 2022 में लॉन्च किया गया था। दूसरा, इसके विचार को मैड्रिड स्पेन में COP 25 में प्रस्तावित किया गया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए केवल दो, बी एक और दो दोनों, सी ना तो एक ना ही दो, डी केवल एक।
तो लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट के संदर्भ में है कि इसे जून 2022 में लॉन्च किया गया था, ये सही है। इसके विचार को मैड्रिड स्पेन कॉप 25 में प्रस्तावित किया गया था, नहीं। तो इसलिए केवल एक इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इस नहीं पे जरा ध्यान देंगे, कभी हड़बड़ी में ना हम एग्जाम में जब बैठते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। पता चलता है कि यहाँ से पढ़े कौन सा युग्म सही सुमेलित है, नहीं गायब हो गया दिमाग से, हड़बड़ी रहती है हमें, इसलिए थोड़ा ध्यान से हम क्वेश्चन को पहले तो पढ़ेंगे। इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इधर जनजाति है, ट्राइब्स, और ये उसका आवास क्षेत्र। इसमें से कौन सुमेलित नहीं है वो हमको देखना है। तो बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल, ये तो सही है। एस्किमो, उत्तरी कनाडा, ये भी सही है। तीसरा पिग्मी कांगो बेसिन, सही है। चौथा मसाई, पश्चिमी अफ्रीका, ये गलत है। पश्चिमी अफ्रीका में नहीं बल्कि पूर्वी अफ्रीका के केन्या में। मान लीजिए अगर जगह दिया होता तो केन्या लगाते, यहाँ पे डायरेक्ट दिया है पश्चिमी अफ्रीका, तो यहाँ पूर्वी अफ्रीका भी दे सकता है आप लोग, लेकिन ध्यान रखिएगा पूर्वी अफ्रीका के केन्या में ये लोग रहते हैं। बाकी उत्तरी तंजानिया में भी ये जो जनजाति है मसाई वो पाई जाती है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल 4। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हवा से हल्की है? पहला हाइड्रोजन क्लोराइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा हीलियम। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी केवल 1। तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस, यहाँ गैस से पूछा है कि हवा से हल्की है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड ये तो बिल्कुल नहीं होगा, नहीं। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड ये भी नहीं है, हीलियम है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल 3। प्रश्न नंबर 21, केचुए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, केचुआ मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा, केचुए में 2 जोड़ी हृदय होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए केवल 2, बी 1 और 2 दोनों, सी न तो 1 न ही 2, डी केवल 1। तो केचुए के संदर्भ में क्वेश्चन है, केचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं, तो ये सही है। केचुए में 2 जोड़ी हृदय नहीं होता है, इसलिए केवल 1, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है। दूसरा, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, बी केवल 2, सी न तो 1 न ही 2, डी केवल 1। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है, सही है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, नहीं ये गलत है। ये 15 सदस्य जो हैं वो लोकसभा के हैं। अगर यही लोकसभा दिया होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ दिया है राज्यसभा, इसलिए ये गलत है। लोकसभा लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, और टोटल मेंबर जो होते हैं वो 22 होते हैं लोक लेखा समिति में, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए इसका केवल 1 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी क्रोनोलॉजी ऑर्डर से क्वेश्चन है युद्ध का। पहला है प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, दूसरा द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, तीसरा प्रथम एंग्लो सिख युद्ध, चौथा प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध। तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1767 से 1769 के बीच। द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ था? ये 1749 से 1754 के बीच। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध कब हुआ? ये हुआ 1845 से 1846 के मध्य। और प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 1842 के मध्य। तो इसके आधार पे आप लोग इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में भी हमने बताया था। बाकी आपको इसका डेट भी बता दिए कि कब कब हुए थे ये। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2-1
4-3। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है? पहला निरक्षरता, दूसरा सुरक्षित पेयजल, तीसरा रोजगार के अवसर, चौथा घर का आकार। तो यहाँ पूछा है निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है, तो सामाजिक संकेतक को जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो निरक्षरता है, दूसरा सुरक्षित पेयजल भी है, रोजगार के अवसर भी हैं, बाकी घर का आकार नहीं है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा केवल 4, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? पहला पेरियार, दूसरा पेन्नार, तीसरा पलार। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट, ऑप्शन ए केवल 1, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी 1 और 2। तो यहाँ पूछा है कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो पेरियार जो नदी है वो अरब सागर में गिरती है, बाकी पेन्नार और पलार ये दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल, हिंदी में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं पेन्नार और पलार। पेरियार अरब सागर में गिरती है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा केवल 1, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26, 4 बौद्ध संगीतियां निम्नलिखित स्थानों पर संपन्न हुई थी, इन्हें सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है वैशाली, दूसरा राजगृह, तीसरा कुंडलवन, चौथा पाटलिपुत्र। तो 4 बौद्ध संगीतियां इसमें तो मान लीजिए चारों एक ही साथ दिया हुआ है, आप लोगों के एक साथ 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी या तो ये पूछ देगा इसका डेट, या फिर ऐसे पूछ देगा कि ये किसके काल में हुई थी, किस शासक के इस शासन काल में हुई थी, उसके अकॉर्डिंग पूछता है। तो इस तरीके से हम 4 क्वेश्चन इसमें तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी राजगृह में। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। 483 है ये, 483 ईसा पूर्व या BCE। किसके शासन काल में? तो अजात शत्रु के। फिर दूसरी जो बौद्ध संगीति है वो वैशाली में हुई थी। कब? 383 ईसा पूर्व में, जस्ट 100 साल बाद। मतलब पहली राजगृह में जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में, और दूसरी हुई वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। तो यहीं से हम देख रहे हैं कि जस्ट 100 साल बाद ये हुई है। ये किसके शासन काल में हुई थी? तो कालाशोक, इसको काकवड़ के भी नाम से जानते हैं। तो काकवड़ या कालाशोक दे तो आप लोग समझ जाइएगा कि सेम नाम है। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो हुई थी पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में। किसके काल में? तो अशोक के शासन काल में। और सबसे आखिरी जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, ये सबसे आखिरी नहीं बोल सकते, इसके बाद भी बहुत सारी हुई थी, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आखिरी बौद्ध संगीति है चौथी, वो है कुंडलवन। ये कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। कब? ये 72 ईस्वी में हुई थी, और कनिष्क के शासन काल में। तो इसके आधार पे आप लोग उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी, 2 1 4 3। प्रश्न नंबर 27, आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से किस देश की है? पहला फ्रांस, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा इजराइल। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ कूट दिया गया है, ए है 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी केवल 1। आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली किस देश की है? तो वो है इजराइल की। केवल 3 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने में शामिल नहीं है? पहला उल्लास, दूसरा दीक्षा, तीसरा भारत निर्माण कार्यक्रम। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट, ऑप्शन ए 1 और 2, बी 1 और 3, सी केवल 3, डी केवल 1। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करने में शामिल नहीं है। तो पहले तो ये जानते हैं कौन सा शामिल है। तो उल्लास शामिल है, दीक्षा भी शामिल है, नहीं शामिल है भारत निर्माण कार्यक्रम। तो केवल 3, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ नहीं है, फिर से इसका गौर करेंगे थोड़ा। पहला, भाग 4A मौलिक कर्तव्य, भाग 6, ये भाग 6 है, ये भाग 4 है। इस पे हम एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाए थे। जो लोग नहीं देखे हैं भाग के बारे में, अनुच्छेद के बारे में, अनुसूचियों के बारे में, इस पे एक पूरा मेरा शॉर्ट्स नोट्स था इंडियन पॉलिटी का। आप लोग जरूर जाके उस वीडियो को एक बार देखिए, आप लोगों का काफी रिवीजन होगा। और कम से कम कुछ नहीं तो 4 से 5 क्वेश्चन तो आप लोगों के फंस ही जाने हैं। तो इसलिए आप लोग जरूर जाके उसको देखिए। तीसरा है भाग 11 नगर पालिकाएं। तो इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी केवल 3, डी केवल 1। तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है, ये तो सही है। भाग 6 में राज्य है, ये भी सही है। भाग 11 में नगर पालिकाएं नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्य के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों के का वर्णन है। प्रशासनिक संबंधों का वर्णन है इसमें। भाग 11 में क्या है? तो केंद्र और राज्य के बीच विधायी और प्रशासनिक संबंधों का वर्णन है किसमें? भाग 11 में। तो नगर पालिकाएं नहीं, इसलिए ये तीसरा गलत है। तो कहा गया ऑप्शन सी केवल 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 30, तो आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न है। प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निकलता है? पहला काइमोट्रिप्सिन, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा पेप्सिन। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। तो प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो काइमोट्रिप्सिन नहीं निकलता है, दूसरा है ट्रिप्सिन, ये भी नहीं निकलता है। निकलता कौन सा है? पेप्सिन। तो केवल 3 इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। तो आज का हमारा 30 प्रश्नों का जो प्रैक्टिस सेट है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और इसमें से बहुत सारे, थोड़ा सा ये टफ तो था, लेकिन आप लोगों को काफी समझ में आया होगा कि आजकल परीक्षाओं का लेवल थोड़ा अलग ढंग का हो गया है, तो उसी के पैटर्न पे ये सारे क्वेश्चंस थे। तो बाकी आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।